गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमओपी का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑफिस। कितने तरीके के जो हमारे ऑफिस हो सकते हैं या हम उसको किस किस बेसिस के ऊपर कैटेगराइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन आता है हमारा टाइप्स के बेसिस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कि जिस तरीके के वो काम जो करेंगे, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो हमारा हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है। तो एक है, जैसे इन्होंने हेड ऑफिस लिखा है तो नाम से पता चल रहा है कि हेड ऑफिस क्या होता है, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल फंक्शन होता है। ऐसा ऑफिस जो आपकी बेसिक गाइडलाइंस, प्रोविजंस, रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट को डिसाइड करेगा। एंड ब्रांच ऑफिस में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। या मैं दूसरे वर्ड में कहूँ कि ब्रांच ऑफिस जो हैं वो कैसे काम करते हैं, एज पर द इंस्ट्रक्शंस और एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द हेड ऑफिस। सो इस बेसिस के ऊपर उन्होंने दो तरीके के आप लोगों के जो है कैटेगरीज बनाई हैं। हेड ऑफिस इज़ अ पेरेंट ऑफिस, मेन ऑफिस, या जिसको हम बोल सकते हैं कि मेन ऑफिस है विच इज़ टू कंट्रोल all the branches located in the different geographical areas। उनका काम क्या है, सारी ब्रांचेस को, वो उन ऑफिसेस को कंट्रोल करना जो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप लोगों ने लोकेट करी हुई हैं या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो चीज़ें आपकी हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है उन्होंने कि ब्रांच ऑफिस क्या है। फिर कहते ब्रांच ऑफिस है वो कैसे काम करेगा, अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द हेड ऑफिस। मैंने आपको भी यही चीज़ बोली है कि जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स हैं, वो कौन बनाता है, हेड ऑफिस। इम्प्लीमेंट कहाँ पे होती हैं, ब्रांच ऑफिस के ऊपर। हेड ऑफिस आपका पर्टिकुलर एक ही प्लेस के ऊपर, एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर रहता है। आप लिख सकते हो इन चीज़ों को कि हेड ऑफिस का जो जगह है, जो उसका प्लेस है, वो एक ही जगह होती है, वो सेम रहता है। बट ब्रांच ऑफिस आप लोगों के डिफरेंट डिस्टिंक्ट प्लेसेस के ऊपर होते हैं। लुधियाना, जलंधर, पटियाला, कहीं पे भी आप लोग इसको लिख सकते हो। सो नेक्स्ट लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। फर्स्ट वी हैव डिस्कस द फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि कैसा काम करते हैं, कोई रूल बनाता है, कोई इम्प्लीमेंट करता है, तो उसके बेसिस के ऊपर। अब आता है लोकेशन। एक है लोकल ऑफिस, एक है आपका रीजनल ऑफिस। लोकल ऑफिस इज टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट लोकल लेवल। रीजन, पर्टिकुलर रीजन ले लिया जाएगा, जैसे पंजाब रीजन ले लिया मैंने। पंजाब के अंदर जितनी आप लोगों की सिटीज़ आ गई, मैं सबको क्या करूँगी, मैनेज करूँगी। और पहले उन्होंने लिखा है लोकल। लोकल मीन्स जलंधर, मतलब जलंधर के ही उन्होंने ऑफिस को देखना है, जलंधर की जगह जो है, जलंधर के ही कस्टमर या उनकी ही फैक्ट्रीज को देखना है। ठीक है जी। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एक ऑफिस है जो सिर्फ लोकल लेवल के ऊपर देखेगा, और एक ऑफिस जो है आप लोगों का एक रीजन पूरा, मतलब उस जैसे पंजाब के अंदर कितनी सिटीज़ आती है ना, सबको उन्होंने चेक करना है। या मैं से बोलूँगी दिल्ली और पंजाब के अंदर जितना आप लोगों का एरिया कवर हो जाए। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर ऑफिस आपका दो तरीके का है, रजिस्टर्ड ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। एक चीज़ याद रखना, जब मैं बात कर रही हूँ कि रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस है जहाँ पे जैसे आप डीलिंग करते हो, आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, ठीक है, रजिस्टर्ड है। आप लोग जाते हैं ना पेपर साइन कराने, स्टैंपिंग कराने, वो रजिस्टर्ड ऑफिस है। और फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस क्या है, जहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस है, आपका सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म होता है, टाइपिंग हो रही है वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ पे आप लोग फाइलिंग कर रहे हो, इंडेक्सिंग कर रहे हो। या मैं अदर वर्ड्स में कह दूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव वो ऑफिस है जहाँ पे आपका क्लरिकल काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट क्लरिकल जो आपका काम है वो ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं। अब पढ़ते हैं, एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश अ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब देखो उन्होंने लिखा है कि रिक्वायर्ड, उनको जो है, जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, या आप शॉर्ट करके जॉइंट कंपनी लिख लो। जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको फिर समझाती हूँ कि होता सेम ही है, ठीक है। तो कंपनी जो है, कहते हैं उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, किस लिए, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। दिस इज द ऑफिस। अब ये दिस ऑफिस किसको बोला है, रजिस्टर्ड ऑफिस को। दिस इज द ऑफिस वेयर द इंटरेस्टेड पार्टीज कैन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकती है, कॉरस्पॉन्ड भी कर सकती हैं, जहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं, 1-to-1 कॉन्टैक्ट हो सकता है हमारा, कॉरस्पॉन्ड लेटर्स वगैरह भेजनी है, डीलिंग करनी है, वो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है।
तो नेक्स्ट लिख दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कौन सा है, जहाँ पे मेरा कंट्रोल प्रोसेस होएगा, सुपरवाइजरी फंक्शन हम लोग जो है उसको परफॉर्म करते हैं, ये कहते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस के पास ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे कॉलेज में आपको पता होएगा, जिन बच्चों ने विजिट करा होएगा कि कॉलेज में ही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वहाँ पे क्लरिकल वर्क परफॉर्म होता है, फाइलिंग होती है, फॉर्म सबमिट होते हैं, वो सारा काम वहाँ पे होता है। ठीक है जी। सो लास्ट में आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। नाउ लोकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस। इन लोकेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट द एरिया। ठीक है, कि वो आपका एक जलंधर में ही है या वो आप लोगों का एक रीजन में है। बट हियर मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्लेस की बात कर रही हूँ। जैसे लिखा है कि वो एक ही प्लेस के ऊपर होएगा या डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के ऊपर होएगा। ठीक है, विद इन अ जलंधर भी, अगर जैसे मैं इसको भी कर दूँ कि लोकेशन में भी जलंधर में ही मेरा प्लेस एक जगह पे है या दूसरी दो तीन जगह पे है। सो जैसे मैंने लिखा है, एक है आपका फिक्स्ड ऑफिस, एक है आपका मोबाइल ऑफिस। फिक्स्ड ऑफिस है जो सेम रहेगा, उसकी जगह चेंज नहीं होगी, एंड मोबाइल ऑफिस इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस, इट कुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो वो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के ऊपर हो सकता है, डिफरेंट एरियाज में हो सकता है। सो मतलब उसका एक जिसको हम बोल देते हैं ना कि एक फिक्स्ड लोकेशन नहीं आप उसकी रखते हो, तो वो कहीं पे भी सिचुएट आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके, इस बेसिस के ऊपर आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है। अब आपका काम क्या